नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका क्रिकेट धमाका में। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। कल धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स को दिल्ली कैपिटल्स ने बुरी तरह से हरा दिया। धोनी फिर पहले बल्लेबाजी करने नहीं आए और जब आए तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट यशपाल शर्मा और इंडिया टीवी की क्रिकेट पिच से वैभव भोला मौजूद हैं। दोनों से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि पत्थर को सोना बनाने वाले कप्तान आखिर धोनी को हो क्या क्या। सोचा था क्या हो गया। भारतीय क्रिकेट का पारस इस आईपीएल में कहीं खो सा गया। एक समय था जब महेंद्र सिंह धोनी पत्थर को भी छूते थे तो वो सोना बन जाता था। जिस खिलाड़ी पर दांव लगाए वो सबसे बड़ा मैच विनर बन जाता था। लेकिन आज एक ऐसा दौर आया है जब धोनी का हर दांव उल्टा पड़ रहा है। टीम का हर खिलाड़ी विरोधियों के आगे सरेंडर कर रहा है। कल दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 44 रन के बड़े अंतर से हराया। आईपीएल 13 में धोनी की टीम की यह लगातार दूसरी हार है। 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के बाद धोनी 13 महीने तक क्रिकेट से दूर रहे। इस बीच उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया। फैंस को उम्मीद थी कि यह आईपीएल धोनी का होगा। माही एक बार फिर मैदान पर चौक के छक्कों की बरसात करेंगे और धोनी की सीएसके हर विरोधी पर भारी पड़ेगी। भारी पड़ना तो दूर, सीएसके तो विरोधी टीम को फाइट भी नहीं दे पा रही। धोनी भी मैदान पर तब आ रहे हैं जब मैच लगभग सीएसके के हाथ से फिसल चुका होता है और रणनीति भी कोई नजर नहीं आ रही। शायद तभी युवा ऋतुराज गायकवाड़ को अनुभवी केदार जाधव के ऊपर भेजा जा रहा है। पहले 3 मैच के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का नेट रन रेट भी -0.84 है। लेकिन इस बीच राहत की बात यह है कि चेन्नई सुपर किंग्स को अब 5 दिन का ब्रेक मिल गया है। अब सीएसके अपना अगला मैच 2 अक्टूबर को खेलेगी। तब तक अंबाती रायडू भी ठीक हो जाएंगे और ड्वेन ब्रावो की भी मैदान पर वापसी होगी, जिससे चेन्नई एक बार फिर जीत के रथ पर सवार हो सकती है। तो यशपाल जी, अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें, खासकर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की, तो मेंटोर की भूमिका में, कप्तान की भूमिका में नजर आ रहे हैं, लेकिन खिलाड़ी की भूमिका में खरे नहीं उतर पा रहे। देखिए, आपने अपनी रिपोर्ट में एक बहुत बड़ी लाइन कही है और मैं उसको उसी से आगे बढ़ाना चाहूँगा कि जिस पर विश्वास किया वो आगे बढ़ा, अपने में विश्वास किया तो वो चीज़ आगे बढ़ी। मुझे लगता है कि अब ये ज़्यादा विश्वास टीम पर करने लगे हैं, अपने पे कम करने लगे हैं। यही कमी दिख रही है। मैं आज भी विश्वास के साथ कहता हूँ, मैंने 5 साल एक चयनकर्ता के तौर पर इस खिलाड़ी के साथ काम किया है। मैं इसकी सोच को समझ सकता हूँ। मुझे लगता है कि इस खिलाड़ी को अपने में ज़्यादा विश्वास करना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा एक कप्तान के तौर पर। देखिए, मेंटोर के तौर पर ठीक है, आप पहले भी करते आए हैं, लेकिन आप एक कप्तान के तौर पर आगे आए और बाकियों को अपने साथ लेकर चलें। अब आप कहेंगे कि वो आपको लेके आगे चलें तो मुझे लगता है कि टीम का नुकसान होगा। मुझे अभी भी विश्वास है, अभी भी दमखम है धोनी में और वो अच्छा कर सकते हैं। चलिए इंडिया टीवी की पिच का रुख कर लेते हैं। वैभव भोला वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैभव, हमने यशपाल जी को सुना, वो कह रहे हैं कि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने ऊपर से थोड़ा विश्वास कम करते जा रहे हैं, जो उनको बढ़ाने की जरूरत है। टीम पे विश्वास तो करें लेकिन खुद पर भी। लेकिन ओवरऑल टीम की बात करें तो टीम में कमी कहां है? क्यों नहीं उन लूप होल्स पे काम किया जा रहा है? नेट रन रेट माइनस में चला गया है, परफॉर्मेंस खराब हो रही है, 3 मैचेस भी हो गए हैं। दोस्तों, इस टीम की अगर हम बात करें, जो अभी तक के पिछले हमने जो 2 मैचेस देखे, उसमें खेल से ज्यादा ना इस टीम पर कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स और लगातार जो खिलाड़ी चोटिल हो रहे हैं ना, वो भारी पड़ रहे हैं। कोरोना की मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा। कोरोना की वजह से सुरेश रैना बीच आईपीएल के शुरू होने से पहले आबू धाबी छोड़कर वापस चले गए, भारत आ गए। हरभजन सिंह ने इस सीजन इस आईपीएल का हिस्सा बनने का, आईपीएल से ही कोरोना की वजह से हरभजन सिंह ने भी खेलने से इनकार कर दिया। और उसके बाद जब इस टीम के अंदर 13 खिलाड़ी और स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ को मिलाकर 13 लोग जब कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ भी पॉजिटिव हुए, दीपक चाहर भी पॉजिटिव हुए। तो उससे हम कह सकते हैं इस टीम में थोड़ा सा पैनिक का बटन आ गया। अब यहाँ पर जब पहले मैच के बाद, जो पहले मैच के हीरो थे अंबाती रायडू वो इंजर्ड हो गए, और इमरान ताहिर वो लगातार टीम का हिस्सा नहीं है, ड्वेन ब्रावो वो लगातार चोटिल हैं। तो अभी कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स और जो इंजरीज हैं खिलाड़ियों की, वो इस टीम पर काफी ज्यादा भारी पड़ रही हैं। और जिस तरीके से यशपाल जी ने भी कहा कि महेंद्र सिंह धोनी
लगातार नीचे आ रहे हैं, खुद से ज्यादा जो साथी खिलाड़ी हैं उन पर शायद ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। खुद पे कॉन्फिडेंस की जरूरत है और कोरोना के आफ्टर इफेक्ट से उबरने की जरूरत है, तभी खेल अच्छा हो पाएगा। बहरहाल बड़ी खबर आपको बता दें, हैदराबाद ने टॉस जीत लिया है और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। अब तक के जितने भी मैचेस हुए हैं इस सीजन में आईपीएल में, ये पहली टीम है जिसने बल्लेबाजी का फैसला किया है। और आज का मैच भले ही केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा, लेकिन निगाहें दो खिलाड़ियों पर टिकी होंगी। केकेआर की तरफ से आंद्रे रसल तूफान मचाने की तैयारी में होंगे, तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से होंगे वार्नर, जो जोरदार वॉर करेंगे और उस वार से देखें कि किस किस टीम को यहां पर संभलने की जरूरत है, वो देखना जरूरी होगा। एक तरफ से वार्नर करेंगे वार, तो दूसरी तरफ से रसल लगाएंगे रनों का अंबार। थोड़ी देर बाद धूम धड़ाका होने वाला है। जंग भले कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होनी है, लेकिन निगाहें इन दोनों पर ही टिकी हैं। दोनों ने कमर कस ली है। दोनों के आंकड़े देखेंगे तो ये गेंदबाजों के लिए डराने वाले हैं। डेविड वार्नर ने आईपीएल में खेली 127 पारियों में 142.31 के स्ट्राइक रेट से 4,712 रन बनाए हैं, जिसमें 44 अर्धशतक और 4 शतक शामिल हैं। दूसरी तरफ आंद्रे रसेल हैं, जिन्होंने 185.17 के स्ट्राइक रेट से 1,411 रन बनाए हैं। अपने पहले मैच में रसेल और वार्नर दोनों ही कुछ खास नहीं कर सके थे, लेकिन इसकी कसर वो इस बार निकालने को बेकरार है। वार्नर ने केकेआर के खिलाफ पिछली 2 पारियों में 167.03 के स्ट्राइक रेट से 152 रन बनाए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं। वार्नर ने पिछले सीजन में ऑरेंज कैप हासिल की थी, तो वहीं रसेल पिछले सीजन के सबसे बड़े स्ट्राइकर थे। दोनों टीमों के बीच अब तक हुई भिड़ंत पर एक नजर डालते हैं। दोनों टीमें अब तक 17 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें 10 में केकेआर और 7 में सनराइजर्स हैदराबाद ने बाजी मारी। दोनों टीमों के पास कई मैच विनर्स हैं, लेकिन इन दोनों का प्रदर्शन ही असल असर डालेगा, क्योंकि ये दोनों जब भी चलते हैं अपनी टीम को जीत दिलाकर ही दम लेते हैं। चलते हैं तो टीम को जीत दिलाते हैं, बस शर्त यह है कि दोनों चलें। अब यशपाल जी, मैं अगर डेविड वार्नर की बात करूं तो पिछली बार बड़े अनलकी साबित हुए थे, बहुत उम्मीदें थी लेकिन चल नहीं पाए। देखिए, ये दोनों में फर्क है। पिछला साल देखें तो वो भारत में हुआ था, लेकिन इस बार ये मैच यूएई में हो रहे हैं। यहाँ की पिचेस और भारत की पिच में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा धीमी आती है पिचेस। और ये दोनों खिलाड़ी ऐसे हैं कि इनको गेंद आना चाहिए इनकी तरफ, फिर इनकी टाइमिंग इतनी बेहतरीन हो, भले वो कितना भी दुनिया का उच्च कोटि का गेंदबाज हो, फिर ये अपनी टाइमिंग बहुत कमाल करते हैं, एंड्रे रसल हो या वार्नर हो। लेकिन यहाँ पर इनको टाइमिंग करनी पड़ेगी, इनको बॉल के साथ मिलना पड़ेगा और बल्ले के बीचों बीच बॉल खेलना पड़ेगा। उसका कारण यह है कि बॉल पिच पे पड़ के थोड़ा धीमे आता है, तो वो टाइमिंग करने के लिए दोनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। पर मुझे लगता है ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इतने अनुभवी खिलाड़ी हैं, आज एक नजारा देखने को मिलेगा। अगर ये दोनों चल गए तो फिर चौके छक्कों की बरसात होगी। बिल्कुल। वैभव, क्या आप भी ये मानते हैं कि अबू धाबी के मैदान में अगर आज ये दोनों बल्लेबाज चल गए तो चौके छक्कों की बरसात होगी, या फिर ये मैदान बॉलर्स के लिए फायदेमंद साबित होगा? जोशना, अगर हम बात करें जिस तरीके से बल्लेबाज है आंद्रे रसल हो चाहे डेविड वार्नर हो, ये किसी भी मैदान पर गेंद को बाउंड्री से बाहर कराने का बिल्कुल मादा रखते हैं। और जिस तरीके का खेल इन लोगों ने इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करूं या आईपीएल की बात करूं, तो जो उन्होंने खेला तो उसमें ये कोई बहुत ज्यादा ग्राउंड की जो बाउंड्रीज है ना, वो बहुत ज्यादा इनको परेशान नहीं करती। अगर इनके बैट पे गेंद आएगी तो वो बाउंड्री के बाहर ही जाएगी। तो बिल्कुल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैदान भले ही थोड़ा सा बड़ा है, कुछ साइड बाउंड्रीज है वो थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इन दोनों में बिल्कुल क्षमता है गेंद को आराम से बाउंड्री पार करवाने की। जोशना, अच्छा यशपाल जी, मैं वैभव आपका रुख फिर से करूंगी, लेकिन मेरा एक सवाल पैट कमिंग्स को लेकर है, क्योंकि हैदराबाद जो है वो बैटिंग कर रही है, इसका मतलब दूसरी टीम बॉलिंग करेगी, तो पैट कमिंग्स क्या आज पहला ओवर डाल सकते हैं? क्योंकि यही गलती पिछले मैच में भी देखने को मिली थी जो भारी पड़ी थी। देखिए, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े गेंदबाज हैं, मुझे लगता है कि उनको थोड़ा पिच पड़ने में मुश्किल हुई। अगर आप देखें तो उनको थोड़ी हार्ड पिचेस मिली है, जहां पर थोड़ा बाउंस हो, थोड़ा शॉर्ट बॉल रखे तो वो
फायदा उनको मिलता है। यहां पर बॉल, मैंने कहा ना कि गेंद धीमे आता है तो बल्लेबाज को बैक फुट पर जाकर टाइम मिल जाता है उसको पुल या हुक करने के लिए। तो मुझे लगता है कि लेंथ को थोड़ा सा और बढ़ाना होगा। अगर थोड़ा सा और आगे बॉल करेंगे, जैसी रफ्तार है, तो मुझे लगता है कि उससे पार पा लेंगे। तो ये वो सुधार कर लेंगे। वो कैसे भी देखिएगा कि बहुत अच्छे गेंदबाज हैं वो। बिल्कुल, और निगाहें पैट कमिंग्स पर भी सभी की रहेंगी। अब बात उन खिलाड़ियों की कर लेते हैं जो आज के मैच के एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं, और इसमें लिस्ट में सबसे पहला नाम है नीतीश राणा का। नीतीश राणा का क्रेडिट है 9 पॉइंट्स। 26 साल का ये बल्लेबाज केकेआर की बैटिंग लाइनअप में फ्लोटर की भूमिका निभाते हैं। अगर केकेआर के विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो नीतीश आखिर तक टिककर फिनिशर की भूमिका भी अदा कर सकते हैं। आईपीएल के पिछले सीजन की बात करें तो नीतीश ने 34 की औसत और 146 के स्ट्राइक रेट से 344 रन बनाए थे। और दूसरे खिलाड़ी हैं एक्स फैक्टर जो साबित हो सकते हैं, वो है सनराइजर्स हैदराबाद के राशिद खान, यानी कि अफगान जलेबी। राशिद का क्रेडिट स्कोर है 9.5। अफगानिस्तान का यह गेंदबाज मौजूदा वक्त में T20 में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज है। राशिद T20 में सिर्फ 222 मैचों में 307 विकेट ले चुके हैं। आईपीएल में खेले 3 सीजन्स में राशिद सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 17, 21 और 17 विकेट ले चुके हैं। इस लिस्ट में अगर आगे बढ़े तो अगला खिलाड़ी है शुभमन गिल, केकेआर की तरफ से खेलता है। शुभमन गिल का क्रेडिट स्कोर है 8.5। ज्यादातर क्रिकेट एक्सपर्ट्स की नजर शुभमन गिल पर रहेगी इस सीजन में, और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में से वो एक हो सकते हैं। शानदार तकनीक, और आपको बता दें कि जो उनका प्लेइंग स्टाइल है और जो उनका टेम्परामेंट है, उसकी वजह से गिल को भारत क्रिकेट का भविष्य कहा जा रहा है। हर किसी को भरोसा है कि गिल पिछले सीजन में बनाए 296 रन में से इस बार ज्यादा रन बनाएंगे। यशपाल जी, शुभमन गिल हैं एक तरफ, दूसरी तरफ राशिद खान हैं, और मुझे लगता है राशिद का नीतीश राणा भी है, और मुझे लगता है राशिद का नाम सुन के आपको एक प्लेयर की याद आ गई होगी। बिल्कुल, पहले राशिद की बात कर लेते हैं। अगर आपको विश्व कप में याद हो, अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, मॉर्गन ने बहुत छक्के लगाए थे। ये 100 से ज़्यादा रन दिए थे इन्होंने, और शायद वो कभी याद नहीं करना चाहेंगे। तो आज मुझे वो मुकाबला देखने को मिलना चाहिए, राशिद वर्सेस मॉर्गन, अगर वो राशिद के सामने आते हैं। जो आपने शुभमन गिल की बात की है, उनको मालूम है या नहीं, मुझे जो जानकारी है, चयन करता बहुत करीबी से उनको देख रहे हैं। जैसे आपने कहा कि वो भविष्य हैं, बिल्कुल यकीनन वो भविष्य के खिलाड़ी हैं। जैसे हम पृथ्वी शॉ की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको अपनी क्षमता पर खेलना चाहिए, अपने आप में विश्वास जगाना चाहिए कि वो पिच पर टिके, ज्यादा जल्दीबाजी ना करें, तो तभी उनको फायदा होगा। जो बात आपने नीतीश राणा की है, वो एक ऐसा खिलाड़ी है, उस पर निगाह नहीं जाती, लेकिन वो जिस नंबर पे भी केकेआर भेजता है वो अपना काम कर जाता है। इसीलिए एक्स फैक्टर खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। बहरहाल यशपाल जी, आपका बहुत शुक्रिया। वैभव इंडिया टीवी के पिच से जुड़े थे। वैभव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिकेट धमाका में फिलहाल इतना ही। मैच के बाद कोलकाता और हैदराबाद के नतीजों पर लौटेंगे सटीक एनालिसिस के साथ, लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद ड्रग्स पर आज की पूछताछ को लेकर हम बड़ी खबर आपको बताएंगे।